चलिए आज एक बहुत ही शानदार सफर पे निकलते हैं। किसी दूर सितारे या गैलेक्सी पर नहीं, बल्कि अपने ही ग्रह के अंदर उस छिपी हुई दुनिया की खोज में जो हमारे पैरों के ठीक नीचे है। ये सवाल काफी दिलचस्प है ना? हम अरबों प्रकाश वर्ष दूर की चीजों के बारे में पता लगा सकते हैं, लेकिन हमारी अपनी पृथ्वी के अंदर क्या है, ये आज भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। ये शायद खोज के लिए बची हुई आखिरी जगहों में से एक है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। पृथ्वी के अंदर झांकना सिर्फ एक वैज्ञानिक जिज्ञासा नहीं है। सच तो ये है कि हमारी दुनिया जैसी भी है, उसे समझने के लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि जमीन के नीचे क्या चल रहा है। जरा सोच कर देखिए, ज्वालामुखी का फटना, भूकंप का आना, यहाँ तक कि वो मैग्नेटिक फील्ड जो हमें सूरज की खतरनाक किरणों से बचाती है, ये सब कुछ सीधे तौर पर पृथ्वी के अंदर होने वाली हलचल से जुड़ा है। मतलब सब कुछ हमारे ग्रह के उस छिपे हुए इंजन से चल रहा है जो बहुत गहराई में है। तो वैज्ञानिकों ने जो कुछ पता लगाया है उसका सार कुछ ऐसा है। एक पतली बाहरी परत जिसे क्रस्ट कहते हैं, एक बहुत मोटी बीच की परत जिसे मैंटल कहते हैं, और एकदम बीच में एक बेहद घना केंद्र जिसे कोर कहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि उन्हें ये पता कैसे चला? हम उस जगह के बारे में कैसे जान सकते हैं जहां हम कभी गए ही नहीं? ये किसी जासूसी कहानी से कम नहीं है। वैज्ञानिक सीधे तौर पर तो कुछ देख नहीं सकते, इसलिए उन्हें अप्रत्यक्ष सुराग खोजने पड़ते हैं और पृथ्वी के बर्ताव से अंदाजा लगाना पड़ता है। और यही सबसे बड़ी चुनौती है। हम कोई ड्रिलिंग मशीन लेकर सीधे पृथ्वी के केंद्र तक नहीं जा सकते। सच तो ये है कि हम सतह के जरा सा नीचे भी नहीं पहुंच पाए हैं। ये गहराई है कोला सुपर डीप बोरहोल की, जो इंसानों के द्वारा खोदा गया अब तक का सबसे गहरा गड्ढा है। 12 किलोमीटर! सुनने में तो बहुत ज्यादा लगता है ना? लेकिन जब हम इसकी तुलना पृथ्वी की त्रिज्या यानी रेडियस से करते हैं, जो कि लगभग 6378 किलोमीटर है, तब हमें असलियत का अंदाजा होता है। हमारी सबसे गहरी पहुंच भी समझ लीजिए एक सेब के छिलके पर एक हल्की सी खरोच के बराबर है। तो फिर हम अंदर देखते कैसे हैं? जवाब है, हम सुनते हैं। हम इस ग्रह की गूंज को मापते हैं, खासकर तब जब ये भूकंप जैसी किसी घटना से कांपती है। देखिए, हमारे पास कई तरह के सुराग हैं। उल्कापिंड हमें बताते हैं कि पृथ्वी किन चीजों से बनी होगी। ग्रेविटी में छोटे छोटे बदलाव बताते हैं कि कहाँ पर ज्यादा वजन है। लेकिन इस कहानी का जो असली हीरो है वो है भूकंपीय तरंगे। ये भूकंप से निकलने वाली शॉकवेव्स हैं जो पूरी पृथ्वी से होकर गुजरती हैं, और जैसे जैसे वो सफर करती हैं वो हमें अंदर की कहानी सुनाती हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि इन सारे सुरागों को जोड़कर हमें आखिर मिला क्या। इन्हीं सुरागों की मदद से हम अपने ग्रह की अंदरूनी बनावट की एक अविश्वसनीय रूप से विस्तृत तस्वीर बना पाए हैं। ये देखिए, इन सुरागों से हमें पृथ्वी का ये डिटेल्ड नक्शा मिला है। हम इसमें क्रस्ट, मेंटल, बाहरी कोर और आंतरिक कोर को साफ साफ देख सकते हैं। हर परत की अपनी अलग खासियत है। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले सबसे ऊपर है क्रस्ट यानी भूपर्पटी। ये वो परत है जिस पर हम सब रहते हैं, और ये अविश्वसनीय रूप से पतली है, पृथ्वी के कुल वॉल्यूम का 1% से भी कम। ये भी दो तरह की होती है, मोटी महाद्वीपीय भूपर्पटी और पतली महासागरीय भूपर्पटी। क्रस्ट के ठीक नीचे है विशाल मेंटल, जो लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है। मेंटल का ऊपरी हिस्सा, जिसे एस्थेनोस्फीयर कहते हैं, थोड़ा सा पिघला हुआ है, और ज्वालामुखियों का सारा मैग्मा यहीं से आता है। और इसका साइज कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि हमारी पृथ्वी का 83% हिस्सा सिर्फ मेंटल ही है। ये वो विशाल धीमी गति से चलने वाला इंजन है जो हमारी सतह की टेक्टोनिक प्लेट्स को हिलाता है। और फिर सबसे अंदर एकदम सेंटर में है कोर। ये ज्यादातर लोहे और निकल से बना है, और इसके भी दो हिस्से हैं। एक घूमता हुआ पिघला हुआ बाहरी कोर जो पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, और एक ठोस आंतरिक कोर जिस पर बहुत ज्यादा दबाव है। अच्छा, तो हमने फिजिकल लेयर्स तो देख ली, लेकिन अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं और देखते हैं कि ये सब बना किस चीज से है। क्या जो हमें सतह पर दिखता है वही पूरी पृथ्वी की कहानी है? जरा इन दो चार्ट्स पर नजर डालिए। बाईं तरफ है क्रस्ट की बनावट, यानी वो परत जिस पर हम खड़े हैं, और दाईं तरफ पूरी पृथ्वी की अनुमानित बनावट है। देखते ही एक बहुत बड़ा फर्क नजर आता है। इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब है कि हमारी जमीन जो ऊपर से दिखती है
उसमें ऑक्सीजन और सिलिकॉन जैसे हल्के चट्टानी तत्व ज्यादा हैं। लेकिन जब हम पूरी पृथ्वी को एक साथ देखते हैं तो असली हीरो लोहा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब पृथ्वी बन रही थी तो सारा भारी लोहा पिघलकर केंद्र की ओर चला गया और कोर बन गया, और हल्के तत्व ऊपर तैरते रह गए। अब इस पूरी कहानी का जो आखिरी और सबसे दिलचस्प हिस्सा है वो है इन परतों के बीच की सीमाएं। ये कोई धुंधली लाइनें नहीं हैं, ये बहुत ही साफ और तेज सीमाएं हैं जिन्हें वैज्ञानिकों ने भूकंपीय तरंगों की मदद से मैप किया है। वैज्ञानिक इन्हें असांतत्य या डिसकंटिन्यूटीज कहते हैं। इसे ऐसे समझिए, जैसे आप एक ग्लास पानी में चम्मच डालते हैं तो वो मुड़ा हुआ दिखता है ना? क्योंकि रोशनी की स्पीड बदल जाती है। बिल्कुल वैसे ही जब भूकंप की तरंगें किसी अलग तरह की चट्टान से टकराती हैं तो उनकी स्पीड या दिशा अचानक बदल जाती है, और यही बदलाव एक साफ संकेत है कि वो एक नई परत में पहुंच गई हैं। और इन्हीं बदलावों को पढ़कर वैज्ञानिकों ने इन सीमाओं का एक हैरान कर देने वाला सटीक नक्शा तैयार किया है। क्रस्ट से लेकर कोर के सेंटर तक हमें कई अलग अलग सीमाएं मिलती हैं, और हर सीमा हमारे ग्रह के इतिहास का एक नया पन्ना खोलती है। अब इतनी सारी परतें और सीमाएं हैं तो इन्हें याद कैसे रखा जाए? इसके लिए एक मजेदार अंग्रेजी तरीका है, कैट्स मेक रियली गुड लैप्स। ये ऊपर से नीचे की सीमाओं के नाम के पहले अक्षर से बना है, कॉनरैड, मोहरोविचिच, रिपेटी, गुटेनबर्ग और लिहमन। तो लीजिए, हम अपने इस सफर के आखिर में आ गए हैं, लेकिन जरा इस बात पर गौर कीजिए, हमारे पैरों के हजारों किलोमीटर नीचे लोहे का एक ठोस गोला है जो सूरज की सतह जितना ही गर्म है। ये हमें याद दिलाता है कि भले ही हमने तारों की दुनिया छान ली हो, लेकिन अपने ही घर, अपनी पृथ्वी के बारे में अभी कितना कुछ जानना बाकी है। पता नहीं ये अपने अंदर और कौन-कौन से राज छिपाए हुए हैं।